से एक कार तो पूरे 100 मिलियन डॉलर की भी है और हम इन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तैराने वाले हैं, चलाने वाले हैं, यहाँ तक कि उड़ाने भी वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये सब इतनी महंगी क्यों है। और शुरू करते हैं इस $1 की कार से, जो पूरी तरह एक कबाड़ है। आप इसे $1 में क्यों बेच रहे हैं? तुम देख सकते हो ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है और मैं बिना मतलब इसमें खर्चा नहीं कर सकता। अगर आप ये डॉलर लेते हैं तो डील फाइनल। ये बात तो जाहिर है कि एक कबाड़ का टुकड़ा है, पर अगर इस पे 20,000 खर्चा करते हैं तो ये चल भी सकती है। ठीक है, चलो इसे चला कर देखते हैं। सोचा नहीं था ये चल पड़ेगी। आखिर ये चल कैसे रही है? धुएं की गंध आ रही है। ये तो क्रेजी है। $1 कार, $1 कार, $1 कार, $1 कार। ठीक है, तो वो थी हमारी $1 कार। शुक्र है उसमें मैं नहीं था। $1,00,000 वाली कार को लाया जाए, जो अपने आप ही चलती है। मजाक नहीं कर रहा, अभी इस कार में कोई भी नहीं है और ये चल रही है। चलो देखिए 1 लाख में क्या मिला है। इस कार में तो बहुत जगह है। इस कार में मेरे सारे बच्चे भी फिट हो सकते हैं। तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, वो सभी। चलो अब इसे चला के देखें। टेस्ला को खरीदने की असली वजह ये है कि ये अपने आप चल सकती है। ठीक है, अब मैं इसे नहीं चला रहा हूँ। ओ, ये अपने आप उड़ रही है। ये सच में अपने आप ही चल रही है। मैं एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग को छू भी नहीं रहा। जी में तुम्हारा मतलब कि हम ड्राइव करते हुए सो भी सकते हैं? नहीं, वैसा मत करो। ओके, समझ गया। अब देखते हैं ये कितनी तेज दौड़ती है। इसने तो पीछे ही धकेल दिया। ये डरावना था। ये तो बस शुरुआत ही है। आगे एक ऐसी भी कार है जो एक लेन में बदलकर हवा में उड़ती भी है, लेकिन अभी को देखो। ठोक नहीं बात है। इसमें तो चाबी भी लगी, किसी ने इसे चुराया नहीं। भले ही इसकी कीमत 2 गुना है, पर जगह उससे बिल्कुल आधी है। मैं इसे 2 लाख में बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इसमें फिट ही नहीं हो रहा। क्या वो लैम्बोर्गिनी को चलाना जानते भी हैं? इसे शुरू कैसे करते? शायद इस शिफ्टर को दबाकर। ठीक है, और ये हम चले। और इसकी आवाज, ओह माय गॉड, इसकी स्पीड तो देखो। हे, ये बहुत पावरफुल है। ओह माय गॉड, ये कार तो कमाल की है। मैं बस एक्सेलरेटर को छू रहा हूँ और ये अब तक इसे टेस्ट नहीं किया गया है। देखते हैं कि वो मैनिकिन्स और सबसे जरूरी वो फेस्टिवल्स बच पाते हैं या नहीं। 3, 2, 1। कार ने जंप किया। कार को उस ब्लास्ट के बाद बस कुछ ही स्क्रैचेस आए हैं। विंडो में एक डेंट भी आया है। एक मिनट। फेस्टिवल्स कहाँ हैं? चैंडलर, रास्ते से हटो। चैंडलर, ये फेस्टिवल्स बच गए। अगर आपको बॉम्ब से बचने के लिए कार चाहिए तो मैं चाहूंगा आप इसे ही खरीदें। पर क्योंकि हम किसी जंग पर नहीं जा रहे हैं और $2 लाख ऐड करके, वो कार तो सच में उड़ रही है। ये कार 100 और कमाल की होती जा रही है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये कार लगभग 5,000 फीट ऊपर है। ये तो बहुत ही कमाल है। लग रहा है $6 लाख इसके लिए बहुत ही कम है। Prepare for landing. अब आगे है $1 मिलियन वाली कार। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नहीं लाया। आप सोच रहे होंगे कि $1 मिलियन वाली बहुत सारी कार्स हैं, और ताकि मैं आपकी फेवरेट कार ला सकूं, मैंने $1 मिलियन वाली 10 कूल कार्स मंगवाई हैं। और हमेशा की ही तरह हमने एक पूरा रेस ट्रैक भी रेंट किया है, और मैंने मेरे दोस्तों को उनकी फेवरेट कार भी चुनने दी। मैं तुम्हारे साथ राइड करूंगा, तुम ही चुनो। ये कितनी खूबसूरत है ना। क्या मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? ठीक है, मैं चलाते हुए टैक्स नहीं करूंगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ ये लीगल है। ओह, क्या बात है। हम कभी नहीं मरेंगे। नजर मत लगाओ। लगता है जैसे मैं नासकार में हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, जैसे कि हम फास्ट एंड फ्यूरियस में हैं। बहुत ही महंगी और शोर करने तेज प्रोडक्शन कार है। ओह माय गॉड, और इसके पेट में असली वाले हीरो का चूड़ा है, और इंश्योरेंस कंपनी इसे सिर्फ इसके मालिक को ही चलाने देती है। मैंने पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया ड्रोन नहीं देखा। तुम पागल हो। चलो चलते हैं। एक आदमी डर के रोने भी लगा था। सच में? हाँ, मैंने उसे बहुत डरा दिया। मैं अपना सिर पीछे ही रखूंगा ताकि चक्कर ना आ जाए। इतनी तेज कैसे है? मैंने कभी भी सही सेकंड। ये कार दुनिया की तेज कारों में से इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन लगा है, और क्योंकि इसकी पूरी फ्रेम एयर कोर कार्बन फाइबर से बनी है। इसका वजन एक लैम्बोर्गिनी से पूरे 200।
आप जानेंगे कि जीरो ग्रेविटी की नकल उतारने में $2.5 लाख क्यों लगते हैं। समुद्र की गहराइयों में घूमने के लिए $50,000 क्यों लगते हैं। हमारी तरफ आ रहा है। और हर वो एक्सपीरियंस जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ। ओह माय गॉड, जिसकी हम शुरुआत करेंगे सबसे सस्ते एक्सपीरियंस के मजे लेकर। ऊंट की सवारी। मैं $1 में कितनी देर इस ऊंट की सवारी कर सकता हूँ? $1 2 मिनट। मंजूर। हाँ। ये एक्सपीरियंस $1 के लिए सही है। कस के पकड़ो। क्या कस के पकड़ो क्यों? ओह माय गॉश, मैं ऊँटों की सवारी इजिप्ट में करना चाहता था, लेकिन वहाँ $1 से ज्यादा लग जाती है, इसलिए मैं बाद में यहाँ पिरामिड्स डलवा दूंगा। यो, हाँ, ये खूबसूरत है। इस ऊंट पर बैठना अपने आप में ही एक कसरत मैं है। अभी जमीन से कितना ज्यादा ऊपर हूँ। आप समझे मुझे चैनल को कैसा लगता है? ओके। खैर, $1 में सिर्फ 2 ही मिनट मिले, जो कि पूरे हो गए। अब चलो चलकर आसमान में खाना खाएं। $10,000 में आप एक शेफ के साथ 30,000 फीट ऊपर आसमान में जा सकते हैं, जो इस गर्म हवा के गुब्बारे को अपनी रसोई की तरह इस्तेमाल करती है। आप मैदान पर हमारे इस गुब्बारे की परछाई देख सकते हैं। सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ऊपर है। लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये कोई आम खाना नहीं है। ये मिशेलिन स्टार शेफ अपने द्वारा तैयार किए गए खाने को पकाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे की आग का ही इस्तेमाल करती है। मिस्टर बीस्ट, ओह, यो, क्या अब हम ये खाना खाने वाले हैं? अब हम वो मछली खाने जा रहे हैं जिसे गर्म हवा के गुब्बारे की आग से पकाया था। ओह थैंक यू। ओह माय गॉड, जिमी ये लजीज है। देखो नीचे का नजारा कितना सुंदर है। खाते खाते ऐसा नजारा हो तो क्या बात ये है। मछली सपने में भी इतनी ऊंचाई पर नहीं आई होगी। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास $10,000 है तो उसे यहाँ जरूर लाना। इन 10 गॉर्मेट डिशेस में से हर एक डिश कमाल की थी, पर अब भी एक सवाल है जो पूछना बाकी रह गया। एक मिशेलिन स्टार शेफ होने के नाते आपको फीस्टेबल्स बार कैसा लगता है? बैलेंस बहुत अच्छा है और चॉकलेट में जो क्रंच है वो तो कमाल है। फीस्टेबल्स ऑफ मिशेलिन स्टार की पसंद। 10,000 वाला एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत। मजा आ गया। आगे है 50,000 वाला एक्सपीरियंस, और चाइलर और कार्ल को अंदाजा भी नहीं है कि मेरे पास उनके लिए क्या है। तुम्हें ये यॉट कैसा लगा? ये काफी सुंदर है और अच्छा? आलीशान भी। हाँ। तुम्हें लगता है इसकी कीमत $50,000 होनी चाहिए? नहीं। ओके। तो उस तरफ देखो, हम एक सबमरीन एक्सपीडिशन पर जा रहे हैं। ओह माय गॉड। क्या तुम दोनों समुद्र में घूमना चाहते हो? चलो, मैं तैयार हूँ। ओह माय। क्या? हम ये नहीं कर रहे चलो तय कर जाए। ओके। आ जाओ, चलो समुद्र तल को एक्सप्लोर करें। ऑलराइट, ठीक है। ये तो कमाल का है। वाओ, मैं तो अभी से मछलियाँ देख पा रहा हूँ। हम तो अभी तक नीचे भी नहीं गए। देखो वो बैरकूडा है। तुम दोनों समुद्र के तल को छूना चाहते हो तो जाओ, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी सबमरीन हमारी है और हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, चलो सब कुछ करते हैं। सिवाय क्रैशिंग के। हमें उसकी परमिशन नहीं है। ओके। और यहाँ नीचे अच्छे एंगल्स मिलने के लिए हमने कुछ स्कूबा डाइवर्स को पैसे देकर इस सबमरीन का पीछा करने को कहा। ये कूल है ना? चलो उनसे बात करें। पीछे शार्क है, सब लोग डर जाना, ठीक है? सब जोर से चिल्लाओ। बुद्धू बनाया। हम यहाँ पानी के नीचे हैं और वहाँ तारिक और नोलन भी अफ्रीका में $50,000 की सफारी पर हैं। और हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ ज्यादा कूल जानवर दिखाई देते हैं या उन्हें वहाँ। वैसे हम ही जीतेंगे। कितना सुंदर है। ठीक है, चलो जंगल के राजा को ढूंढते हैं। हम तब तक अफ्रीका से नहीं जाएंगे जब तक शेर ना दिख जाए, समझे तुम? हाँ समझ गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो देखो देखो। ओह वॉर्थॉग, ये अरे तो क्या पोपा है? तुमने उसे डरा दिया। वो बहुत डर गया है। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ज़ीब्रास, लगता है ज़ीब्रास का स्वाद अच्छा होता होगा। मैं शेर होता तो ज़ीब्रास को ही चुनता। वो कितने मोटे होते हैं। क्या? $50,000 में ये फुल पैसा वसूल ये है। जिमी की $50,000 में फुल पैसा वसूल है। रुको कार्ल, क्या होगा अगर वो जहाज के बजाय एक सबमरीन हो? तो फिर हम इसे वापस ऊपर ले जाएंगे। वाओ, देखो हम चट्टानों के कितने करीब हैं। ओह, हमारा इतना करीब होना ठीक है ना? हाँ, हम सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं थे जो जानवरों को करीब से देख रहे थे। ज़ीब्रास, कहाँ जा रहे हो? हे मेरे दोस्त, रुक जाओ, वापस आओ। तरीक, तुमने कभी हाथियों को देखा? हाँ, 2 तुम्हारे पीछे हैं। ये तो बहुत नजदीक आ गए। जहाँ इस शहर की सबसे तेज कार्स रखी हैं। जो गाड़ी चाहिए उसमें बैठ जाओ, चलो रेस करें। ठीक चलो है। चले। और मैंने इन कार्स से रेस करवाने के लिए यहाँ के कुछ क्रिएटर्स को भी बुलवाया है। चलो मजे करें। इनकी रफ्तार कितनी ज्यादा है। और ये हमारे द्वारा किए जाने वाले कई एक्सपीरियंस में से पहला है। ये तो बस शुरुआत है। मैं रेस के लिए तैयार हूँ। हम किसी को ओवरटेक करने वाले हैं। ये कितना रोमांचक है। अरे नहीं जिमी, नहीं नहीं। रेस चलाओ ग्रैंडमा। मुझे नहीं लगता मेरी मॉम मुझे रेस करते देख खुश होगी। मुझे नहीं लगता वो चाहकर भी इससे धीरे चला सकती है। ये इल्लीगल है। ओके, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जहाँ मैं और मेरे दोस्त रेस कार ड्राइवर्स होने का नाटक कर रहे थे, वहीं कार्ल एक असली फॉर्मूला लेवल कार चलाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं कितना कूल लग रहा हूँ। चलो इसे चलाते हैं। शायद पेट्रोल खत्म हो गया। यो!
ओह माय गॉड, मैं एक फॉर्मूला कार चला रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर। आसमान में लटके एक पूल में मेरी ऊंचाई की डर को टेस्ट करने जा रहे हैं। जरा ये नजारा तो देखो। ओह माय गॉड, ये कोई सपना है? आप वीडियो में देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितना अमेजिंग है। सही कहा। आसमान में 600 फीट की ऊंचाई पर बना ये 360 डिग्री इंफिनिटी पूल आपको शहर के चारों तरफ का एक शानदार व्यू देता है। चलो अंदर उतरे बॉयज। आ रहा हूँ। मेरे पीछे जो आइलैंड है उसे इंसानों ने बनाया है। यहाँ की हर बात कमाल की है। अब हम इस सेल्फी स्टिक से फोटो लेंगे। नाक संभालो। नजारा तो देखो, कमाल का नजारा है ना। हम दुबई के ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, अब वक्त है आसमान से कूदने का। डूड, तुम बस धरती की ओर गिरोगे। नहीं, हम इंसानों के बनाए इस आइलैंड पर गिरेंगे। Oh my God, मुझे डर लग रहा है। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आप जो देखने जा रहे हैं वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। उनका दिमाग खराब है, ऐसा कौन करना चाहेगा। लेकिन इस वीडियो का क्या फायदा अगर मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने की कोशिश न करूं, जो कि है आसमान से नीचे गिरना। अगर मैं जिंदा नहीं बचूं तो भी ये वीडियो आप कर रहे हो। जिमी, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे नहीं करना है। ओह माय गॉड, घूम रहे हैं। ओह गॉड, डर लग रहा है। बाय जिमी। मैं ये नहीं करना चाहता। ओह माय गॉड, ये बहुत डरावना है। मैं नहीं जा रहा। तो कैसा लगा? डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, हम अभी काफी ऊपर है। ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा डर है। Oh gosh, oh gosh। लेकिन मैंने ये आपके लिए किया। ओके, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। चैंडलर कहाँ है? क्या चैंडलर नहीं कूदा? चैंडलर कहाँ है? या तो चैंडलर नहीं कूदा या सीधे जमीन से आ टकराया। ओह गॉड, उम्मीद है वो ना कूदा हो। सॉरी जिमी, मैं ये नहीं कर रहा। अच्छी बात है कि मैंने चैंडलर को अपने साथ इस पूरे वीडियो के सबसे बड़े एक्सपीरियंस में शामिल होने के लिए नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पीछे है पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। और इस आखिरी एक्सपीरियंस के लिए मैं जा रहा हूँ इसकी चोटी पर। इस 2700 फीट ऊंची इमारत के शिखर तक पहुँचने का पहला कदम था 160 मंजिलों को यहाँ की लिफ्ट्स के जरिए चढ़ना। लेकिन बाकी 900 फीट की ऊंचाई को चढ़ने के लिए मेरे पास सीढ़ियों के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये बहुत ऊंची है, यहाँ बहुत सीढ़ियां हैं। मैंने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे 1 घंटे की चढ़ाई के बाद भी अभी तक बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी बाकी थी। मुझे लगा था कि मैं चोटी पर पहुंच गया हूं, लेकिन अभी भी बहुत चढ़ना है। सीढ़ियां खत्म ही नहीं होती। हर एक कदम में मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या मैं सचमुच आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। हम बस पहुंच ही गए ना। लगता है जवाब ना है, लेकिन इस सारी सहनशीलता के बावजूद मैंने खुद को याद दिलाया कि ये मेरे लिए एक ऐसा पल होगा जिसके बाद मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने वाला कुछ गिने चुने लोगों में से एक बन जाऊंगा। मैं जानता था कि अब पीछे नहीं मुड़ सकते। ठीक है, आखिरी फ्लोर। ठीक है, मैं पहुंच गया। मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ। ये पागलपन है। यकीन नहीं होता, मैं बहुत ऊपर हूँ। ओह, ये बहुत डरावना है। नीचे नहीं देखना चाहिए, डर लग रहा है कहीं उल्टी ना आ जाए। वैसे फीस्टेबल जमीन पर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जमीन पर मुझे बेहोश होने का डर नहीं होता। मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूँ। जब भी मैं अपने डर का सामना करता हूँ तो आमतौर पर मुझे उसमें मजा आता है और मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं इस एक्सपीरियंस को लेकर बहुत खुश हूँ और मैं आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए एनकरेज करूंगा। कुछ ऐसा करो जो आप आमतौर पर नहीं करते। मुझे लगता है आपको मजा आएगा और आप खुद के बारे में और जान पाओगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।